उपदेश देने वाले, भवबंधनों से छुड़ाने वाले परम पारखी सबके हितकारी हुए। उसी धारा में चलते चलते पारखी संत भी आज भी उसी उपदेश को दे रहे हैं, जड़ चेतन के भेद को बता रहे हैं। तो यहाँ पर पंचग्रंथी मानुष विचार में क्रम नंबर 470 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब गुरु की दया से आगे चलता है। इनमें जे वैराग्य समाना, नहीं थित बिनु कल्याण अपाना। क्रम नंबर 471। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अनेकों संसारी तथा योगी ज्ञानी भक्तों में से जो कोई दृढ़ वैराग्यमान होकर सत्संग करने में विचार में लगे थे, उनको ऐसी समझ उत्पन्न हुई कि खाली वैराग्य मात्र से तो मुक्ति प्राप्त होने की नहीं है, और पारग स्वरूप में स्थिति करके एक रस कायम हुए बिना अपने जीवन का कल्याण या जीवन मुक्ति कभी होने की नहीं है। अतएव पारखी सदगुरु के शरण सत्संग विवेक में ही लगे रहना चाहिए। इनमें जे वैराग्य समाना, नहीं थित बिनु कल्याण अपाना। जब तक पूरा पारक ज्ञान नहीं होगा, जड़ चेतन का भेद समझ में नहीं आएगा, तब तक जीव भटका खाता ही रहेगा संसार में। छल प्रपंच एकऊ नहीं भावे, चाहत मरम भरम लखे आवे। क्रम नंबर 472। छल प्रपंच एकऊ नहीं भावे। जो पारखी जो संत हैं वो किसी के साथ में छल नहीं करते और छली लोगों के साथ में भी नहीं रहते। चाहत मरम भरम लखे आवे। सारग्राही सत्य शोधक विवेकी मुमुक्षुओं को गुरबा लोगों के छल से निरूपित ब्रह्म, पंचकोशों की वाणी तथा खानी के प्रपंच कर्म जाल कल्पनाद किसी में भी भाव नहीं जमता है, यानी उनको वह अच्छा नहीं लगता है। वे सार सिद्धांत का भेद या मर्म जानना चाहते हैं तो गुरवा लोग ब्रह्म का भ्रम ही लखाते हैं। एक आत्मा ही पर पूर्ण बता करके जीव को भरमाते बुलाते रहते हैं। जब पारखी सदगुरु के शरण सत्संग में आए, तब जड़ चेतन मिश्रित माना हुआ ब्रह्म पद को ब्रह्म ही लगते हैं और त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। ये झूठा प्रपंच है, भ्रम में डालने वाला है। परख अधिकारी शुद्ध ते ही जानी, परख प्रकाश शरण निज ठानी। क्रम नंबर 473। सत्संगी शुद्ध हृदय वाले कोई जिज्ञासु को पारख बोध होता है, और जिसको पारख ज्ञान हो गया वो कभी भ्रम में नहीं फंस सकता। अधिकारी ग्राहक जानकर पारखी सदगुरु ने उसको अपनी शरण में लेकर सारा जड़ चेतन का भेद को सब परखा के समझा कर हृदय में पारख बोध का प्रकाश कर दिया। और जिसके हृदय में पारख का प्रकाश हो गया वो कभी भी धोखे में न फंसेगा, न किसी को फंसाएगा। सांच को आंच नहीं कैसी, और रह डंके की चोट जमाने की ऐसी तैसी। लहत प्रकाश ते मेरे नसाना, सब हरि भोंग चाल पहचाना। क्रम नंबर 474। सदगुरु की दया से सत्य अप्रोच पारक का बोध प्रकाश हृदय में हो जाने से अज्ञान अविद्या का सब अंधकार नाश हो गया, और संसार में स्त्री तथा गुरबा लोगों का सारा धोखा समझ में आ गया। धोखे की चाल जंजाल घेरा सबको पहचान कर छोड़ दिया,
अपने न्यारा हो गया। ये दया पारखी सदगुरु देव की है, और जिसके ऊपर पारखी गुरुदेव की दया हो जाती है उसका पूरा जीवन धन्य हो जाता है, उसको पहचान पक्की हो जाती है, फिर कभी धोखे में नहीं फंसता। दया स्वभाव परख प्रकाशी, अब है असंक सदा सुकरासी। क्रम नंबर 475। सो पारखी सदगुरु कैसे हैं कि जिनमें स्वाभाविक दया, क्षमा, सत्यशीला सद्गुण रहनी भरे हैं, जो पारक ज्ञान का प्रकाश करने वाले पारखी हैं तथा ईश्वर ब्रह्म धोखे को दूर करते हैं, मिथ्या मानंदी के भय से रहित अभय हैं और अभय पददाता हैं, सर्व संदेह शंका से रहित असंग हैं, समाधान करने वाले हैं तथा जड़ाध्यास से रहित सदा स्वरूप स्थिति जीवन मुक्त सुखदायी हैं। और जो जीवन मुक्त हो गया वो ही विदेह मुक्त हो सकता है, और जो जीवन मुक्त नहीं हो पाया वो विदेह नहीं हो सकता है। जो लगी चुपड़ी बातें करते हैं, मुंह देख कर के बात करते हैं, वो कितने भी ज्ञानी ध्यानी क्यों नहीं हो जाएं, लेकिन उनका अंतःकरण पवित्र नहीं हो सकता है, वो मुक्त नहीं हो सकते। निज पद जाने सो दीन दयाला, लगे छुड़ावन जीव बेहाला। क्रम नंबर 476। वे दीन दयालु पारखी सदगुरु निज पद पारख में ठहर कर अधिकारी पुरुषों को निज पद पारख का बोध समझाने लगे और खानी बाणी भवबंधनों में डूबे हुए बेहाल महादुखी नरजीवों पर दया दृष्टि करके परखा परखा कर सरब बंधनों को छुड़ाने लगे, जीवों को बचाने लगे। ऐसे दयालु होते हैं पारखी संत। अब ऐसे पारखी संतों की शरण में आकर के जो अपने बंधनों को न छुड़ाना चाहे तो गुरुदेव का क्या दोष है? कोई नहीं। पारख परखाए अनेक सुधारे, परम वैद्य निज नाम प्रचारे। क्रम नंबर 477। काल संधि झाई के महाजंजाल ब्रह्म भ्रम तथा विश्वरूप विषय को आवागमन का कारण दिखाकर पारख से एक जीव के अनेक बंधनों को छुड़ा करके बिल्कुल हंस बना देते हैं, सुधार कर उसे निहाल कर देते हैं। परम पारखी सदगुरु वेद बंदी छोर श्री कबीर साहब जी ऐसे अपने शुभ नाम तथा चेतन बोध को संसार में बताकर आपने ही प्रचार किया। आप सर्व बंधनों से छुड़ाने वाले महाज्ञानी तपस्वी हुए, और जितने भी धोखे में डालने वाले हुए उनको तो जीवन बेहाल, उनके कर्मों के द्वारा वो तो पशु पक्षी उसमें खाने में चले गए। महंतो गांव रहे खिसे आई, पुरवासी कहाँ जाई पराई। क्रम नंबर 478। संसार में गांव में पारखी संत गुरु के उपदेश का प्रचार देकर त्रिदेव के पक्षपाती उनके अनुयायी कर्मी उपासक योगी आदि गुरुबा लोग क्रोधित हो गए। तब झुझला करके खिसियाए के कहने लगे कि अरे संसार के निवासी चेलो सेवक शिष्य लोगों, तुम सब लोग हमें छोड़कर कहाँ कहाँ जाने लगे हो? क्यों भाग रहे हो? क्यों भटक रहे हो? सो खुलासा करके कहो। पारखी संतों का उपदेश सुन करके जब शिष्यों को पारक बोध हुआ तो मायावी गुरुबा लोगों के अंदर जलन होने लगी कि ये कहाँ जा रहे हैं। पावन भेद बहुत अकुलाई, ममता राज लाग खिसे आई। जब पारखी सदगुरु के सार सिद्धांत सत्य निर्णय कोई भेद गुरुबा लोगों ने कुछ भी जान नहीं पाया, तब बहुत ही अकुला करके व्याकुल या चिंतित हुए। मत पंथ के राज और शिष्य शाखाओं में आसक्त ममता लगी हुई होने से
मूढ़ गुरबा लोग अपने मत को छोड़ते हुए देख के नाराज हो खिसिया कर क्रोध करने लगे भक्तों के ऊपर। अनमन भांति लड़ाई ठाना, हारे हारे मन में पछताना। क्रम नंबर 480। विशेष क्रोध बढ़ने से वे पारखी संतों से तथा जिज्ञासु शिष्यों से अनेक प्रकार से वाद विवाद प्रश्नोत्तर संवाद की लड़ाई झगड़ा करने लगे, परंतु निर्णय ज्ञान शक्ति के आगे गुरबा लोगों के सब बल क्षीण हो गए। वे सब तरफ की लड़ाई में हार गए। तब हार मान के मन में बड़ा पछतावा करने लगे। भौदू राजा के ढिंग जाई, समाचार हर भोंग सुनाई। क्रम नंबर 481। फिर बड़े दुखी होकर के भौदू राजा परमहंस ब्रह्म ज्ञानी जो के बुद्धिहीन भ्रमिक अविवेकी हैं, उनके धाम या नजदीक में चले गए और महंत गुरबा लोग संसार में गांव गांव के शिष्य सेवकों को हाल सब राजा का रूप ब्रह्म ज्ञानी को जाकर सुनाने लगे। परम वैद्य एक पट्टन आवा, बहु हरि भोंगिन को अपनावा। उन्होंने बतलाया कि हे महाराज, आपके राज्य रूप सेवकानों के अंदर शहर में एक पारखी संत नाम का उपदेशक आया है, जो अनेक प्रकार की बातें उपदेश सुना सुनाकर संसार के हमारे शिष्यों को बहका बहका कर अपनी तरफ खींच के अपने चेले बना लेता है। ऐसे बहुतों को अपना लिया है। गांव ठाऊं सो जान न जाई, पर जाते ही दिस जाई पराई। उस पारखी संत की स्थिति और ठिकाना सिद्धांत पहुंच तो हम लोगों ने कुछ जाना नहीं। उसको कोई जान ही नहीं सकता है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कहते हैं। परंतु आपकी प्रजा रूप शिष्य शाखा व सेवक लोग बहुत जने उसी पारखी संत की तरफ ही आकर्षित होकर के भाग भाग कर उधर ही झुकने जा रहे हैं। सत्य न्याय की बात नहीं मानते। हम कहते हैं इस ब्रह्म सत्य है, तो वो कहते कि नहीं, पारखी संत तो कहते हैं है ही नहीं, वो तो धोखा है। बहु प्रकार लरेउ तय संगा, होबन ताके एक भंगा। कर्मी उपासक गुरवा लोग ब्रह्म ज्ञानी से कहने लगे कि हे राजन, बहुत प्रकार की हम लोग उस पारखी संत से लड़े भिड़े, वाक प्रहार करके छोड़कर खंडन मंडन किए। उसके संग लड़ने में हमने कोई कसर नहीं रखी, तथापि उस पारखी साधु की बात सिद्धांत तो एक वाल बरोबर भी नहीं डिगा और नाश नहीं हुआ। हमारी बात से तो उसकी बात नहीं कटी, ज्यों की त्यों ही डटी रही। सब हथियार हम खाली परही, तुम्हारे डर सो नाही डरही। मेरे ज्ञान रूपी सब हथियार युक्ति प्रयुक्ति प्रक्रिया खंडन के अस्त्र शस्त्र उसके सामने सब खाली बेकार होकर गिर पड़े, और उस पारखी को आप ब्रह्म ज्ञानी की महिमा बता करके डराए धमकाएं, परंतु वह तो आपको कुछ समझता ही नहीं, आपके डर से कुछ भी नहीं डरता। ऐसा निडर निर्भय बना है। राज हेतु महाराज अकुलाना, विविध भांति लड़ाई ठाना। ऐसा सुन के राज
कायम रखने के वास्ते ब्रह्मज्ञानी महाराज बड़े क्रोधित होकर झुझलाए और पारखी संतों के ठिकाने जाकर नाना प्रकार से लड़ाई झगड़ा बाख बाण के प्रहार या वाद विवाद किए, लेकिन उनकी एक भी नहीं चली। हार देख सकुचाने राजा, घेरा निज पट्टन महाराजा। पारखी संतों के सत्य निर्णय के ब्रह्मज्ञानी की बात खंडित हो गई। तब अपने पक्ष की हार होती हुई देखकर अब इनसे ज्यादा लड़ने में अपने ही मारे जावेंगे, ऐसा सोचकर ब्रह्मज्ञानी राजा हार कर संकोच करके वहां से उठकर भाग गए, खिस्या करके चले गए। तब अपने शहर रूप सिद्धांत में ठहर कर सब शिष्य शाखाओं को बुलाकर ब्रह्मज्ञानी ने वेद वेदांत का घेरा डाल दिया, धोखा भ्रम के अंदर फंसा लिया। सब प्रजा को कहा प्रचारी, अमल बाहर मत जाब हमारी। क्रम नंबर 488। सब शिष्य सेवक वर्ग प्रजाओं को एकांतर बुला करके सबों को सुना करके यह सख्त हुक्म कहा कि वाणी प्रचार किया कि हे प्रजाजनों, सुनो, हमारे वेद वेदांत शास्त्र के हुक्म कानून, हमारे उपदेश पालन को छोड़कर बाहर दूसरे के मत पंथों में कोई भी मत जाओ। हमारे अमल रूप सिद्धांत में रहने से ही तुम्हारी भलाई बाहित होने वाला है। मम पट्टन से भिन्न जे चाहे, महादंड की राह निवाहे। मेरे शहर रूप ब्रह्म सिद्धांत को छोड़कर और भी न्यारे नए सिद्धांतों में जो जाना चाहते हैं या वेद मत को छोड़कर वेद वह भिन्न मत में जो जाने की इच्छा करते हैं, वे राजद्रोही, गुरुद्रोही, वेदद्रोही, ईश्वरद्रोही, देशद्रोही, महा दंडनीय अपराधी हैं। उनको हम शाप देकर नष्ट करा देंगे, फिर उनका निर्वाह नहीं होगा। मरकर रौरव नरक में बहुत कष्ट यम यातना के दुख सहते रहेंगे। परजन भोदू कहा बहोरी, तुम्हारे राज कष्ट बहुत तेरी। क्रम नंबर 490। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि किस प्रकार से उन शिष्यों ने कहा कि श्री राम रहस्य साहब कहते हैं कि हे संतो, ऐसे ब्रह्मज्ञानी के वचन सुन करके उनके शिष्य वर्ग प्रजा लोग भौदू ब्रह्मज्ञानी राजा के फिर उलट कर दोनों हाथों को जोड़ कर कहने लगे कि हे महाराज, आपके राज अनुशासन, उपदेश पालन, साधनाओं में बहुतेक कष्ट कलेश सहने पड़ते हैं और फिर आवागमन से छुट्टी भी नहीं मिल सकती है। ये धोखा ही धोखा है। कष्ट दूर जो होई हमारा, काहे को अंते भाग विचारा। यदि मिथ्या साधनाओं के कष्ट छूटकर आवागमनादि के दुख भी दूर होंगे, ऐसा हमारे मन में भरोसा उत्पन्न हो जावे, सत्यासत्य समझने में आवे, तब फिर हम लोग काहे को आपके उपदेश को छोड़ के, फिर क्यों आपके मत को छोड़कर दूसरे के मत सिद्धांत सत्संग में जाने का विचार क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे कोई समझ में नहीं आती है आपका ये उपदेश क्या है। महंतन राजा कहा बुझाई, वैदक तीनों हम देव बताई। कर्मी भक्त योगी
राज्याधिकारी महंतों को ब्रह्मज्ञानी पंडित राजा ने समझा बुझा करके उपदेश देने की बात बताई कि इनको समझा करके इनके भ्रम को दूर करो और उस पार की महात्मा के चक्कर से इनको बचा लो। तीनों चाल न्यारा न्यारा, नहीं भागे ते प्रजा हमारा। कर्म उपासना योग ज्ञान इन तीनों मार्गों की चाल, साधना रहित तीन लोक की प्राप्ति न्यारा न्यारा ही प्रकार से होती है। सो युक्ति पूर्वक चलने को शिष्यों को बताना चाहिए, जिससे हमारे शिष्य प्रजा लोग हमारे मत को छोड़ करके कहीं न जाएं। एक संदेह सागर परवाना, दूजे सोग पोख परधाना। वेद प्रमाण से पहला ब्रह्म ज्ञान मार्ग का उपदेश दिए। वहां समुद्र में जल के समान मन में संदेह बना रहा। ब्रह्म को चराचर में पूर्ण व्यापक मानकर भ्रम धोखे में पड़े रहे। यही प्रमाण पत्र रूप में लिख दिए और दूसरा उपासना मार्ग का उपदेश दिए। वहां ब्रह रूपी सुख ज्यादा ही ज्यादा बढ़ाकर नवदा भक्ति में लगाकर और धोखे में डालते रहे, कुछ नहीं मिला। तीजे शंका के नाम बताई, अनबन विधि तदबीर दृढ़ाई। और तीसरे योग मार्ग उपदेश दिए। वहां श्वास में नाम स्मरण किए और द्वैत सत्य है या अद्वैत सत्य है, यह शंका व दुगदुगी का संयोग संदेह बताया। उसी से मुक्ति होना भी दृढ़ाया। ऐसे तीनों मार्गों के अनेक प्रकार के विधि विधान, नाना उपाय प्रयत्न द्वारा ब्रह्म प्राप्ति होना दृढ़ाए हैं। इसी में सबों को अरुझा रखे हैं। राजदंड सो औषध कीन्हा, डर और लोभ चौकी तह दीन्हा। श्री राम रहे साहब कहते हैं कि हे संतो, प्रपंची गुरुबा लोगों ने संसार में आकर कहा, मनुष्यों के ऊपर शासन करके दबाकर राजदंड रूप ईश्वरीय कोप होने का भय बता के रोगी रूप अज्ञानी जीवों को उपदेश दीक्षा मंत्राद औषधि दे दिए और कहा कि इसी में लगे रहना, इससे कहीं जाना नहीं और नहीं तो आप घोर नरक में जाओगे, बचोगे नहीं। आदि अंत मुचिल का राखी, त्रिविध अनादि वेदक साखी। फिर जन्म से मृत्यु पर्यंत या सभी शुरू से आखिरी तक हम दूसरे किसी के भी उपदेश नहीं मानेंगे, आपके उपदेश को ही पालन करेंगे। ऐसा करार पत्र लिखाकर उसमें सही दस्तखत गवाही कराकर रख लिए। फिर वेद का साक्षी प्रमाण देकर भक्ति योग तथा ज्ञान इन तीनों मार्गों को अनादि बतलाए गए। दीन दृढ़ाए महंतो बहुभांति, सैर ढिढोरा कहे कुशलाती। ऐसा ब्रह्मज्ञानी ने कर्मी उपासक तथा योगी महंत लोगों का दृढ़ा दिया। फिर उन गुरबा लोगों ने सब मनुष्यों को यही बात बहुत प्रकार से दृढ़ाया, निश्चय कराई और सब संसार रूप शहर गांव में शिष्य शाखा लोगों में ढिढोरा या ड्योढ़ी पीट कर प्रचार करके कह दिया कि ये हमारा ज्ञान पक्का पुख्ता सही है, इसको छोड़कर तो जाना नहीं, नहीं तो दंड मिलेगा। कुशल चहो वेदक अनुसरहु, हाकिम हुक्म शीश पर धरहु। श्री राम रहे साहब कहते हैं कि हे संत गुरुबा लोगों ने
कहा कि हे मनुष्यों, यदि तुम लोग अपना कुशल रूप हित सुख और मुक्ति पाना चाहते हो तो वेद प्रमाण के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम के कर्म धर्म को पालन करते चलो तथा हाकिम रूप ज्ञानी योगी भक्त गुरु के हुक्म को मानो, तभी आपका उद्धार कल्याण होगा, नहीं तो हो नहीं सकता है। इधर उधर कहीं चले नहीं जाना। इन तीनों छोर अंते जो जाई, सो मम दुष्ट बहुत पछताई। और ये तीनों मार्ग छोड़ करके जो कोई अंत दूसरे मत में चला जाएगा, सो मेरा हुक्म न मानने वाला महादुष्ट यहाँ बहुत दुख नरक में पड़ेगा, दुख भोगेगा, भगवान उसको रौरव नरक में डाल देगा, बड़ा दुख देगा। इसलिए हमारी बात को मानो और इन पार की महात्माओं के चक्कर में कभी नहीं आना। इस प्रकार से ये मायावी गुरुपा लोग धोखा दे दे करके फंसाते हैं। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।